Yummiest recipe of pizza pie is here. Must try it, please. This is crispy for outside and creamy for inside. Very yummy, very delicious. You must try it. And let's go to ingredients of the dough of pizza: yeast, flour, sugar, and butter, egg, and baking soda, hot milk. For pizza pie dough, mix sugar, hot milk, yeast and salt all together. Then mix it up. Add flour and leave it for 2 hours. Now note down the recipe of chicken boneless. This is a half kg of chicken boneless. ले लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, बॉइल्ड कॉर्न लिए हैं मैंने, और इसके बाद मशरूम्स हैं ये, और फिर एलिपिनो है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आप। ये ऑलिव्स लिए हैं। अच्छा, ये सब आपकी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस है, और हरी मिर्चें हैं, ये भी आपकी चॉइस पे। चीज़ है, फिर पिज़्ज़ा सॉस, मायो केचप, 1 एग ले लेंगे, और फिर उसके बाद ये जो ऑयल है उसको फ्राई पैन में हॉट करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसकी एक स्मेल आ जाए, फिर उसके बाद उसमें चिकन बोनलेस के छोटे छोटे क्यूब्स करके उसको डालेंगे। मायो केचप सॉस की रेसिपी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैं इस रेसिपी में बाज़ार वाली मायो केचप यूज़ कर रही हूँ, और अगर आपको घर पे बनानी है तो वो मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, उसकी रेसिपी आप देख लीजिएगा। अब इसमें इसका कलर चेंज हो गया चिकन का, तो मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ब्लैक पेपर डाल दिए, ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। किसी को स्पाइसी पसंद होता है, किसी को नॉर्मल पसंद होता है, तो ये आप देख लीजिएगा ये चीज़। और हरी मिर्चें डाल दी हैं। फिर इस सब चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे, और ये चिली सॉस चली गई हमारी, और ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। आप ज़रूर घर में ट्राई करिएगा एक दफ़ा। ये मायोनीज़ चली गई, क्योंकि मैं चाह रही थी थोड़ा क्रीमी बने, तो इसके लिए मायोनीज़ ऐड की है। अगर आपके पास मायोनीज़ नहीं है अवेलेबल तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है रेड चिली, क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर भी डाली है और ग्रीन चिली भी है, तो इस पर रेड चिली आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। मशरूम्स हैं, ये ऑलिव्स हैं, और जैलिपिनो है, और ये कॉर्न्स हैं। इन सबको मिक्स कर दिया। इनको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस मिक्स करके मसाले में अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लें, बस इतना पकाना है। और ये फिर हम इसको बंद कर देंगे। ये पिज़्ज़ा की ब्रेड हम तैयार करेंगे पिज़्ज़ा पाई की, और ये मैंने बेलन से पहले बेल लिया था, फिर इसको इसके बर्तन में बेकिंग वाले में मैंने इसको फैला दिया अच्छी तरह। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है कि फट जाए। तो ये नॉर्मल रोटी की तरह होनी है। आप देख रहे होंगे मेरी सही है, नॉर्मल है। इस पर हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिए। अब मैं इस पे ये जो मसाला मैंने बनाया था चिकन का, ये मैं इसको फैला दूंगी पूरे उसमें अच्छी तरीके से, ताकि हर जगह आपको टेस्ट महसूस हो इसका। ये आप फैला दिएगा। पिज़्ज़ा इसकी ब्रेड की रोटी भी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ अपने लिंक में। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करिएगा, तो फिर मैं आपको दोबारा से भेज दूँगी। और ये फिर मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दी। चीज़ ज़रा अच्छी डालें, जैसे पिज़्ज़ा में आप डालते हैं, तो इसमें भी मैंने चीज़ ऐसी डाली है अच्छी खासी। और फिर इसको हम मायो केचप से कवर कर देंगे, क्योंकि मायो केचप की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप को मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी भेज दूँगी। अगर आपको घर पे बनानी है तो घर पे बना लें, उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जो घर वाली होती है।
और बाज़ार मैंने अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो ये मैंने बाज़ार वाली यूज़ कर ली है। तो इसके ऊपर मैंने फिर दूसरी लेयर लगा दी रोटी की। ये नॉर्मल रोटी है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है मोटी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है कि फट जाए। तो ये मैंने अच्छी तरह इसको कवर कर दिया, चारों साइड से आपको कवर करना है बहुत अच्छे तरीके से। फिर इसके ऊपर वो लगा दें एग फेंट के अच्छी तरह एग लगा दें। एग ज़रूर लगाइएगा, एग के बगैर ये इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आएगी। ओवन में रख दिया हमने, ओवन में ऐसे ही बेक किया जैसे पिज़्ज़ा बेक करते हैं। फिर इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़े का था। ये क्रीमी अंदर से मायो केचप की वजह से है और चीज़ की वजह से है और मायोनीज़ की वजह से क्रीमी बनता है। तो ये चीज़ें स्किप नहीं करिएगा आप। और I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, 'cause you know it's a season. And I move